नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं गरुड़ पुराण की संपूर्ण कथा का पहला भाग। एक ऐसी कथा जो हमें जीवन का सच्चा अर्थ, कर्मों का महत्व और मृत्यु के बाद के रहस्य समझाती है। ये कथा भगवान विष्णु और उनके परम भक्त एवं वाहन गरुड़ के दिव्य संवाद पर आधारित है। तो आइए श्रद्धा और ध्यान के साथ इस कथा को सुनते हैं। अनंत आकाश के पार, जहाँ न दुख है न मृत्यु, वहाँ स्थित है वैकुंठ धाम, जहाँ भगवान विष्णु अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। देवता, ऋषि और गंधर्व उनकी स्तुति कर रहे हैं। उसी समय गरुड़ जी वहाँ उपस्थित होते हैं। उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा है। वे भगवान विष्णु के चरणों में झुकते हैं और विनम्र स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, आप सृष्टि के पालन करता है, आप ही जीवन और मृत्यु के स्वामी हैं। मुझे बताइए, ये मनुष्य जन्म क्या है? मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? गरुड़ का ये प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और फिर गंभीर होकर उत्तर देते हैं, हे गरुड़, इस संसार में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अनगिनत जन्मों के बाद आत्मा को ये शरीर मिलता है। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, वो सही और गलत का निर्णय कर सकता है। लेकिन हे गरुड़, अधिकतर मनुष्य इस अवसर को समझ नहीं पाते। वे मोह, लालच, क्रोध और अहंकार में फंस जाते हैं। वे धन के पीछे भागते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और अंत में अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, इस संसार में एक अटल सत्य है और वो है कर्म का नियम। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, सत्य बोलता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे सुख, शांति और सम्मान मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति पाप करता है, झूठ बोलता है, दूसरों को कष्ट देता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। हे गरुड़, जब मनुष्य की मृत्यु का समय आता है, तब उसका शरीर कमज़ोर होने लगता है, उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं और उस समय उसके पूरे जीवन के कर्म उसके सामने आने लगते हैं। धर्मात्मा व्यक्ति शांत रहता है, उसके चेहरे पर डर नहीं होता, लेकिन पापी व्यक्ति भय और पछतावे से भर जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, जब अंतिम समय आता है तब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। उस क्षण मनुष्य का शरीर निष्प्राण हो जाता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। ये यात्रा उसके कर्मों के अनुसार होती है। इसलिए हे गरुड़, मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, दान करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान का स्मरण करना चाहिए। गरुड़ जी भगवान विष्णु की बातें सुनकर भावुक हो जाते हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु, आपने मेरे सभी संदेह दूर कर दिए। भगवान विष्णु कहते हैं, ये ज्ञान हर मनुष्य के लिए है। जो इसे समझेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, यही था गरुड़ पुराण भाग 1 का पहला रहस्य। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हरिओम।